क्लास 10th का इकोनॉमिक्स। चैप्टर फर्स्ट क्या है बाबू? चैप्टर का नाम है हमारा विकास। विकास मतलब किसका विकास? देश का विकास। किसका विकास? हमारा आर्थिक विकास। ठीक है, चलो पहला विकास के बारे में, पहले चैप्टर का नाम है क्या हमारा? विकास। तो विकास का डेफिनेशन जानते हैं, यानी इंग्लिश में इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो विकास है क्या, किस चीज से रिलेटेड है, मतलब एक देश का विकास में क्या क्या शामिल है। ठीक है, तो आर्थिक विकास, ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। विकास का मतलब किस किस से रिलेटेड है? या तो देश का आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, राजनीतिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, और क्या कह रहे हैं? आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक। ये सारे जो भी परिवर्तन होते हैं ये हम किस में देखते हैं? विकास के अंतर्गत। ठीक है, एक देश का। ठीक है, अब आर्थिक विकास की माप में अनेक शामिल है। विकास का मतलब यहाँ पे लिखे आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। चैप्टर का नाम है हमारा विकास। तो आर्थिक विकास यानी किसका? मानव का विकास। तो मानव का विकास कब होगा? ठीक है, क्या क्या उसमें शामिल होगा? ठीक है, तो एक देश का या मानव का विकास, उसके राष्ट्रीय आय, उसका शिक्षा, पोषण, ये सारे चीजें शामिल होते हैं एक मानव के विकास में। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा? आर्थिक विकास की माप में अनेक चरण सम्मिलित है। आर्थिक विकास यानी मानव का विकास। ठीक है, आर्थिक विकास में क्या शामिल है? आर्थिक विकास यानी किसका? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो हमारे पास पैसा, रुपया, शिक्षा सब कुछ है, तभी तो एक मानव का विकास पॉसिबल है। ठीक है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट कब पॉसिबल है? जब उसका आर्थिक विकास सही से ठीक ढंग से है। तो आर्थिक विकास कब सही होगा? जब उसके पास शिक्षा सही होगा, उसका पोषण सही होगा, स्वास्थ्य सही होगा। ठीक है, तभी एक मानव का विकास पॉसिबल है। ठीक है, तो आर्थिक विकास यानी मानव के विकास में कौन कौन से चर सम्मिलित है? अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्या है बाबू? आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन। ठीक है, हो गया। शिक्षा और तथा साक्षरता दर, ये देखेंगे। ठीक है, आर्थिक विकास में कौन कौन से चर शामिल है? पहला है कि क्या? आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, यहाँ हो गया। दूसरा है शिक्षा तथा साक्षरता दर, ये देखेंगे। किसी चीज का आर्थिक विकास यानी उसके शिक्षा और साक्षरता दर में भी क्या देखेंगे कि उसमें कितना बढ़ोतरी हुई है, उसमें क्या है, कमी पाई गई है या वृद्धि पाई गई है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा यानी जो जन्म लेते हैं उसमें उसके जीने की कितना प्रत्याशा पाई जाती है ये। ठीक है, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं, हर एक व्यक्ति जो क्या हो रहा है, वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य सेवा, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, शिक्षा तथा साक्षरता दर, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तो संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, ये सारे चीज किस में शामिल है? आर्थिक विकास के चर हैं। सारे क्या है? और आर्थिक विकास मतलब मानव का विकास। ठीक है, मानव के विकास यानी आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास में क्या क्या शामिल है? क्या क्या शामिल आर्थिक विकास में? शिक्षा, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवा, प्रति व्यक्ति आय भी है। ठीक है, ये सारे एक मानव विकास के चरण में शामिल है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि आर्थिक विकास या एक मानव का विकास में कौन कौन से चरण शामिल है, अगर क्या क्या रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि उसका विकास है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। हमने क्या देखा? विकास और आर्थिक विकास। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है और इसके अंतर्गत कौन कौन से चर शामिल है। आंसर सुनो, क्या है? पहला चैप्टर में हमारा ये था, हम साइड से हमने देखा विकास होता क्या है और ये विकास के अंतर्गत कौन कौन से चर शामिल हैं। ठीक है, इसमें क्या है हमारा? विकास अथवा प्रगति की धारणा, क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स है इसमें हमारा क्या है? विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। ठीक है, ये जो धारणा होती है कि हम विकास करें, डेवलप करें, ये हमारे मन में होता है। कौन चाहता है कि हम पिछड़ेपन में रहें? ठीक है, सब कोई चाहता है कि हम प्रगति करें, आगे की तरफ बढ़े और हमारा डेवलपमेंट हो। ठीक है, दोनों जो दो वर्ड है विकास और प्रगति, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। हमारी आकांक्षा और इच्छा यानी हमारी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम किस तरह अपना लाइफ जीना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। ठीक है, और क्या करना चाहते हैं, ये हमारी खुद की क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होती है कि नहीं? इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। जिस तरह हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम डेवलप करें और हमारे में क्या हो, प्रोग्रेस हो, हम क्या चाहते हैं, कैसा लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार एक देश के लिए भी ऐसा ही विचार रखते हैं। ठीक है, इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। ठीक है,
हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता? अनिवार्य वस्तु यानी नेसेसरी, कौन चीजें हमारे लिए ज्यादा आवश्यक है, कौन चीज जरूरी है, किसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, ठीक, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है, ठीक है। जितने सारे अभी हमने क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन क्या था, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। ये तो है कि हम सभी क्या चाहते हैं, हमारे अंदर ये धारणा बनी हुई होती है कि हम विकास करें। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं है कि हम क्या करना चाहते हैं और हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। ये सबका आंसर किस में है, किससे है, विकास से, ठीक है। इसी तरह हम विचार रखते हैं कोई देश कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कोई भी देश विकासशील होना चाहिए या विकसित होना चाहिए, विकसित रहता है। लेकिन हमारा जो इंडिया है वो अभी कौन सा कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, यानी अभी इसका विकास चल रहा है। 2047 यानी 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि हम अपने भारत को विकसित देश बनाए, ठीक है। अभी इसका लक्ष्य रखा गया है, अभी ये विकास कर रहा है, यानी विकासशील देश माना जाएगा इंडिया को, ठीक है, विकसित में नहीं माना जाएगा। हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है? क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों को विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है, ठीक है। आते हैं चैप्टर के नाम है विकास। तो सबसे क्या कौन जुड़ा हुआ है, हमारा विकास। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे, ठीक है। किस क्लास में, ज्यादा हायर क्लास में जाएंगे तो इस मुद्दों को, ये जो मुद्दा है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा विकास कैसे होना चाहिए, तो जब एक मानव का विकास होगा यानी हर एक व्यक्ति का अगर वो डेवलप कर रहा है यानी एक कंट्री का विकास होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ध्यान है कि अपने घर में जैसे कि हर एक व्यक्ति के पास गवर्नमेंट जॉब है तो परिवार क्या होगा, हर एक मेंबर के पास, जैसे घर में जो भी फैमिली है मेंबर सभी सेटल है, चार भाई है, चारों भाई की शादी हो गई, चारों गवर्नमेंट जॉब में है, तो यानी उस परिवार का विकास अच्छा होगा कि खराब होगा, उसका लाइफ कैसा होगा, अच्छा जीवन जी पाएगा या नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको हम उच्च क्लास में इस मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे, ठीक है। एक मिनट के लिए पहुंच आगे क्या देखेंगे हम, कह रहे हैं कि इस जो मुद्दा है इसको हम आगे वाला क्लास में बहुत गहराई से सीखेंगे आगे इसके बारे में। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं, ठीक है, विकास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, आगे पॉलिटिकल पॉलिटी में भी और किसमें हमको हिस्ट्री में भी इसके बारे में मिलेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वो अतीत से प्रभावित है। आज हम जो लाइफ जी रहे हैं वो हमारे पास से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है कि हिस्ट्री में या इसमें पॉलिटी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वो अतीत से प्रभावित है, हमें इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। हम अगर किसी चीज में चेंजिंग चाह रहे हैं आज के डेट में, प्रेजेंट में, अपने लाइफ में या देश में किसी भी नियम कानून में अगर हम चेंजिंग बदलाव चाह रहे हैं तो इसके लिए हमको इसका पास्ट जानना जरूरी है, पहले से क्या है और क्या हमको इसमें चेंजिंग करने को है, ठीक है। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, और क्या है राजनीतिक पॉलिटिकल प्रक्रिया के द्वारा ही हम क्या करेंगे, जो हमारे आशाएं हैं, जो हम संभावनाएं जो देख रहे हैं उसको वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2। यहाँ पे क्या लिखा गया है, मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था से मेरा विकास नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हमारा विकास में ये सारे चर्च शामिल हैं, ठीक है। सभी पक्षों के बिना विकास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकंड पेज में देखते हैं इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड पेज क्या कह रहा है। इसमें है विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। विकास क्या वादा करता है, अलग अलग व्यक्ति होंगे, सबका अलग अलग टारगेट होगा, सबका सेम टारगेट तो नहीं हो सकता ना। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है। ये कह रहे हैं जो 1.1 में दिया गया है ना, इसके अकॉर्डिंग लोगों का विकास, जैसे सपोज कोई साइकिल पे चल रहा है, साइकिल का मतलब यूज कर रहा है, साइकिल चलाने लगा, उसको
उसको बाइक का शौक होगा, बाइक चलाने वाले को फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर का जो ये कर रहा है उसको होता है कि एरोप्लेन का भी थोड़ा हम क्या कर लें, वहां तक का जर्नी अपना कवर करना चाहता है। यानी हर व्यक्ति का अपने अकॉर्डिंग अलग अलग लक्ष्य हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग विकास हो सकता है। जो मतलब सिंपल से खाना खा रहा है उसको उससे भी बेहतर क्या है इच्छा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग विकास वो है। अगर वो साइकिल चलाने वाले को बाइक मिल गया तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए वो विकास है, ठीक है। बाइक चलाने वाले को फोर व्हीलर की इच्छा है और फोर व्हीलर खरीद दिया और वो चलाने लगा और उसमें घूमने लगा तो उसके लिए विकास वो है, ठीक है। तो हर व्यक्ति के लिए क्या होगा, विकास का मतलब अलग अलग होगा, जैसे कि ये तालिका 1.1 में दिखाया गया है, ठीक है। क्या विकास का क्या अर्थ हो सकता है, तालिका 1.1 में दिखाया गया। उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, आकांक्षा यानी हर किसी की इच्छा। अभी हमने बताया कि अगर साइकिल चला रहा है तो उसको बाइक चाहिए, बाइक जो चला रहा है उसको उसके लिए क्या लक्ष्य है, उसका विकास का लक्ष्य है कि हाँ फोर व्हीलर हमें मिल जाता है। आप देखेंगे कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं, यहाँ पे कुछ खाली पड़ा हुआ है, कुछ में भर दिया गया है, ठीक है। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा गया तुम एक कार चाहते हो, आया। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। देश की जो स्थिति है तो कोई क्या है, इसको कार चाहिए लेकिन इसके लिए है कि काश मेरे पास एक रिक्शा होता। तो मतलब कहने का मतलब है अलग अलग व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तालिका 1.1 को देखते हैं। इसमें भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, कौन है, भूमिहीन, इसके पास लैंड नहीं हो, भूमि नहीं है, तो जिसके पास भूमि नहीं हुआ वो भूमिहीन हो गया। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, ग्रामीण मजदूर यानी गांव के जो मजदूर है जिसके पास खुद का जमीन नहीं है, उनके क्या विकास के लक्ष्य हो सकते हैं, देखा जाए। काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, ठीक है, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी इनका लक्ष्य हो सकता है विकास इनके लिए, जिसके पास खुद का जमीन नहीं है, ग्रामीण मजदूर है। और स्थानीय स्कूलों के बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गाँव में वे भी नेता बन सकते हैं। इनका लक्ष्य इतना तक हो सकता है जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है इनका, ठीक है, कि गांव में जो लोकल स्कूल होगा वहीं पे उनके बच्चे को अच्छा शिक्षा मिल जाएगा, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, गांव में ही वे नेता बन सकते हैं, वहीं तक सोच सकते हैं। उनका लक्ष्य यही तक है विकास के संदर्भ में, ठीक है। अब आते हैं पंजाब के समृद्ध किसान। अब दूसरा, ये तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के बारे में था, इनका लक्ष्य क्या हो सकता है, विकास के लक्ष्य इनके अकॉर्डिंग, इनके नजरिए में विकास का मतलब क्या है, यहाँ तक सोच सकते हैं। आते हैं पंजाब के समृद्ध किसान। इनके अनुसार क्या है, किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। बताओ, ये जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है ये चाह रहे हैं कि स्थानीय स्कूल, जो लोकल स्कूल होगा उनके गांव में, वहीं पे उनके बच्चे को उत्तम शिक्षा मिल जाए। इनके लिए लक्ष्य का मतलब ये हुआ। लेकिन ये जो पंजाब के समृद्ध किसान है, समृद्ध यानी प्रोस्पेरस, पूरा अच्छे से इनके पास लैंड वैंड है, इनका काफी उपज हो रहा है, इनसे काफी इनकम हो जा रहा है, तो ये सोचेंगे क्या कि जो उनकी उपज है, किसानों की जो उनकी उपज है के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य, जो उपजा रहे हैं उससे ज्यादा उनको मूल्य मिले उसके, ठीक है। मेहनती और सस्ते मजदूर, क्या चाहिए उनको, मेहनती और सस्ता मजदूर, ठीक है, द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, उसके वजह से इन लोग का जो आय होगा, पारिवारिक आय होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ताकि इनके जो बच्चे विदेशों में क्या कर सके, अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके, ठीक है। अब तीसरा व्यक्ति कौन है देखते हैं। इनके अनुसार इनका विकास का लक्ष्य क्या है, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, इस बेचारे के लिए विकास का मतलब क्या होगा, जो बेचारा किसान है जिसको पैसा भी नहीं कि वो क्या आर्टिफिशियल तरीका से जो बोरिंग पंप सेट गाँव में बोलते हैं, पाइप लगा के खेत पटाते हैं, सिंचाई कराते हैं, वो भी इनके पास नहीं अवेलेबल है, तो इनके लिए बेचारे इसी में खुश होंगे कि काश मेरे पास एक पंप सेट हो जाता, यानी जिसको बोरिंग कहते हैं, उसके थ्रू ये अपने खेतों का इरिगेशन सिंचाई करा सकते हैं। इनके लिए विकास का मतलब ये है, क्योंकि ये बेचारे सिर्फ वर्षा पे ही निर्भर है खेती के लिए, ठीक है। अब है आगे भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, ठीक है, एक ग्रामीण महिला जो भूस्वामी परिवार से है, इनका लक्ष्य अलग होगा। शहरी बेरोजगारी हो, शहर में है बेरोजगार है तो उसका लक्ष्य होगा अलग से कि भाई उसका अच्छा सा, शहर में है तो बेरोजगार पर है तो अच्छा खासा कंपनी में क्या अच्छा पैकेज मिल जाए, ठीक है, और उसके पास भी अच्छा लाइफ स्टाइल हो। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, अब बोलो, शहर में एक है युवक है लेकिन बेरोजगार है, तो उसका विकास का लक्ष्य होगा कि अच्छा सा खासा कंपनी में या कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ताकि उसका सैलरी ठीक ठाक हो जाए।
और शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, वो उसका विकास का लक्ष्य क्या होगा, वो क्या विकास करेगा, उसके अनुसार विकास का लक्ष्य क्या होगा। शहर के अमीर परिवार का लड़का है, बस ऐशो आराम की जिंदगी चाहेगा, विदेशों में इधर उधर फॉरेन में घूमना चाहेगा। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, इसका क्या लक्ष्य हो सकता है, उसे अपने भाई के जैसी आजादी मिलती है, क्योंकि शहर के अमीर परिवार की लड़की गांव में नहीं मिलती है भाई के जैसा आजादी, तो गांव में ज्यादा भेदभाव किए जाते हैं, और वो अपने फैसले खुद कर सकती है, वो अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। ठीक है, कौन, जो शहर के अमीर परिवार की एक लड़की है। अब है नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, इसके अनुसार क्या होगा, बेचारा आदिवासी है तो इसका लक्ष्य कितना होगा, तो पॉज करना। इसमें क्या था, हम लोग पेज नंबर 2 में क्या देखें कि विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया साइकिल वाले को बाइक चाहिए, बाइक वाले को 4 व्हीलर, जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, तालिका 1.1 जो दिया गया है, विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें क्या था, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है तो बेचारा गांव में ही अपने बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा चाहता है, वो गांव में नेता बन सकता है, उसका इतना है, उसके विकास के लक्ष्य है, उसकी आकांक्षाएं यहीं तक है। ठीक है, अब लास्ट में था नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, नर्मदा घाटी के साइड में एक आदिवासी है, तो वहाँ पे उसके विकास लक्ष्य क्या हो सकता है, तो नर्मदा घाटी के आसपास में जो क्या है जमीन है वो काफी उपजाऊ होंगे, क्योंकि नर्मदा घाटी के किनारे वो बसा हुआ आदिवासी है, तो वहाँ पे उसकी कृषि काफी बेहतर होगी, और उसका लक्ष्य होगा वो ज्यादा से ज्यादा उससे क्या कर पाए, अपनी लाइफ को सुधार पाए, और उससे ज्यादा उपज करके अपने आर्थिक विकास को सुधार कर पाए, उसका आकांक्षा और इच्छा यहाँ तक होगी। ठीक है, आगे देखते हैं तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। हमने देख लिया तालिका 1.1 को, जो ब्लैंक छोड़ा था उसको भी मैंने क्या किया, समझाया तालिका 1.1 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है रहे हैं, क्या इन सभी लोगों के विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है, नहीं। कहाँ है, जो अमीर बाप के बेटे हैं उनका अलग लक्ष्य होगा। ठीक है, जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, भूमिहीन यानी जिसके पास लैंड है ही नहीं, जमीन बिल्कुल नहीं है, गांव का है और मजदूर है। ठीक है, और वो बेचारा क्या करेगा, एक शहरी बेरोजगार युवक है, शहर में है लेकिन वो बेरोजगार पड़ा हुआ है, तो उसके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, यानी इनके विचार जो होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। किसके बारे में, विकास या प्रगति को लेकर। ठीक है, संभवतः नहीं। ठीक है, इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है, हर एक व्यक्ति इसमें से जितना तालिका 1.1 में दिया गया, हर व्यक्ति का लक्ष्य और इच्छाएं अलग अलग है। ठीक है, किसके संदर्भ में, विकास के संदर्भ में। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। ठीक है, वो ऐसी चीजें चाहते हैं तालिका 1.1 में, जो जितने भी व्यक्ति हैं वो सब अलग अलग इच्छाएं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो वो चीज चाहते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। ठीक है, जैसे एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आजादी और अवसर मिलने, और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा। ऐसा होता है ना, कहते हैं कि तुम लड़की को घर का काम करोगी, बहन को बोलते हैं ना तुम करते हो घर का काम, और इसको करना पड़ता है ना, मम्मी लोग तो करवाती होगी, लड़की है कुछ ना कुछ तो हाथ बटाती होगी घर के काम में। हाँ, तो ऐसा ही है, कह रहा है कि कभी कभी विरोध हो जाता है, अरे मम्मी से बोलेंगे कि तुम भाई को नहीं बोलती है, मम्मी को बोलती हो, क्या हम ठेका लेके रखे हैं, लड़कियों को ठेका मिला है क्या कि घर का काम काज में हमें हाथ बटाएंगे। वो लड़का है तो उसको आजादी मिलेगी, वो बाहर दोस्तों के साथ जिम में जा सकता है, घूमने जा सकता है, पार्क में जा सकता है, और लड़कियों को ऐसा मौका नहीं मिलेगा, होता है ना। अब इसकी दोस्त बुलाती तो क्या इसकी मम्मी जाने देती कि जाओ जाओ, नहीं जाने देती, लड़की है रेस्ट्रिक्शन लगता। हाँ, और लड़कों का क्या होता है, आजादी मिलता है। एक तब इसमें क्या होगा, भाई बहन में विरोध होगा ना, कि मम्मी दो भेदभाव करती है, नजरिया मम्मी का अलग है, बेटा के लिए अलग सोचती है, बेटी के लिए अलग सोचती है। वही है जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है, विरोध यानी टकराव होगा कि भाई उसके लिए ये सारे और हमारे लिए इतना रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आजादी और अवसर मिलने, और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा भी आशा रखती है। ठीक है, मतलब लड़की चाहती है कि अपने भाई की तरह उसे आजादी मिले, ठीक है, और अवसर मिले, और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। कौन, एक लड़की, कि भाई हमको भी भाई की तरह आजादी मिले, हम घर के काम कर रहे हैं तो भाई भी क्या करे, घर के कामकाज में हाथ बटाए। अक्सर लोग करवाता भी है, कुछ पेरेंट्स लोग हैं जो अपने बेटों को भी ये
सीख देता है कि भाई कुछ थोड़ा मोड़ा घर का काम काज सीखे रहेगा तो आगे चल के बाय द वे मम्मी का तबीयत खराब हो गया, ये बाहर पढ़ने गया किसी जॉब के सिलसिले से गया, तो वहाँ पे उसको तकलीफ ना हो और वो काम अपना खुद कर पाए। तो ये घर का काम काज में हाथ बटाना गलत नहीं है, वो भी खासकर अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। ये सिर्फ लड़कियों को ठेका थोड़ी मिला है, तो लड़की ऐसा आशा रखती है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, विरोध होगा, भाई क्या करे, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम बोल दी हम बाहर लड़के हैं, तुम करो ये सब, तुम्हारा काम है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो, लिखा भी है। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं, ज्यादातर बिजली प्राप्त कर पाए, इसलिए वो नदी के किनारे डैम बनाते हैं। कौन, उद्योगपति, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डैम बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली को गेन कर पाए, ठीक है। लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है। जमीन क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि वो डैम वहाँ पे पानी बिजली तैयार करने के लिए खोदना पड़ता है ना, जिसकी वजह से वो जो जमीन है वो पूरा जल से भर जाएगा, ठीक है। और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाए, जैसे कि आदिवासी। सपोज डेट आदिवासी जो है यहाँ पे था ना, नर्मदा घाटी का एक आदिवासी है, तो नर्मदा घाटी का आदिवासी है तो उस घाटी के आसपास ही वो अपने विकास को ढूंढेगा, अपने लक्ष्य उसकी आकांक्षाएं होगी कि यहाँ पे हम इसके किनारे बसे हुए आदिवासी हैं तो हम क्या करें, इसका वहीं पे अपना विकास ढूंढेगा, ठीक है। और वो वहाँ पे अपना खेती बाड़ी उपज अच्छा करेगा और उससे अपना आर्थिक लाभ ज्यादा कमाएगा। आप क्या करेंगे, जो बड़े उद्योगपति हैं वो जाके उसके वहाँ पे एक डैम बना दिए ज्यादातर बिजली प्राप्त करने के लिए, जिसकी वजह से वो लोग जो आदिवासी हैं जो उस के किनारे बसे हुए हैं, नदी के किनारे, वो घर से बेघर हो जाएंगे, उनकी जमीन में पूरा पानी भर जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, ठीक है, और वो घर से बेघर हो जाएंगे। एक आदमी को तो फायदा हुआ कि चलो वो क्या किया, उद्योगपति है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उससे ज्यादा बिजली पानी थी तो बिजली के लिए उन्होंने क्या किया, डैम बनवा दिया, बांध बनवा दिया नदी पे। लेकिन ये सोचता था कि हाँ हमारे फायदे की वजह से किसी का नुकसान तो हो रहा है, तो जो आदिवासी जो उसी पे डिपेंडेंट है, उसी घाटी के या नदी के किनारे बसे हुए हैं, उससे और वो उनके घर में पानी चला जाए, उनका जमीन पूरा जलमग्न हो जाए तो वो बेचारे घर से बेघर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आदिवासी हो गया, वे इसका विरोध कर सकते हैं। जैसे अभी भाई बहन का मामला था कि भाई को आजादी मिलेगी, घर के काम काज में हाथ बटाने की, बहन सोचेगी कि वो भी घर का काम काज में हाथ बटाए। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या था कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो ज्यादा बिजली प्राप्त करने के लिए नदी पे बांध बनवाते हैं, और उसके वजह से जो आदिवासी हैं जो उसके आसपास के इलाकों में बसे हैं नदी के आसपास में, वो घर से बेघर हो जाएंगे। इसकी वजह से विरोध पैदा होगा। यहाँ पे क्या होगा, होगा भाई बहन में अक्सर घर में लड़ाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि इक्वालिटी का दर्जा नहीं मिलता। अब कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जिस वजह से भाई बहन में भी जम के महाभारत हो जाता है घर में, और विरोध, ठीक है, होता है कि नहीं, विरोध कर सकते हैं। और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चैक बांध या तालाब पसंद करें, ठीक है, ताकि वो छोटा मोटा से ही अपना क्या कर पाए, सिंचाई कर पाए। इस तरह दो बातें साफ है, एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बेचारे वो क्या चाहेंगे, जो आदिवासी है जो सड़क के किनारे, वो नदी के किनारे बसे हुए हैं, वो चाहेंगे कि उनकी सिंचाई के लिए केवल छोटे सा चैक बना दिया जाए, चैक बांध या तालाब, चाहेंगे कि भाई हमारे सिंचाई के लिए एक तालाब हो जाए और वहां से हम अपना सिंचाई कर लेंगे। और बड़े उद्योगपति के लिए विकास का लक्ष्य क्या है कि वो नदी पे जाके क्या करेंगे, बांध बनवाएंगे ताकि बिजली ज्यादा प्राप्त हो। तो उनका विकास का लक्ष्य बड़े लोगों के लिए बड़ा वाला विकास का लक्ष्य है, छोटे वाले बेचारा उतना ही में संतुष्ट होंगे। ठीक, लड़का लड़की को में क्या है, भाई बहन में, तो उसको आजादी मिलनी चाहिए और भाई के जैसा अवसर मिलने चाहिए, उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, और वो भी घर का कामकाज में हाथ बटाए। तो बहन के लिए अगर इक्वालिटी का ये मिले तो चाहे कि उसके लिए विकास का लक्ष्य उतना ही हो सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब साफ जाहिर ये होता है कि दो पर्सन होंगे, दो लोग होंगे, उनके विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य सेम नहीं हो सकता। कोई यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, कोई बेचारा नॉर्मली कंपनी में ही जॉब करके खुश है, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं तो सामने वाले के लिए भी वही एम्बिशन हो, मेरा एम हो वही भी उसका, वो हम जो पाना चाहते हैं उसको भी वही पाना है, नहीं, वो उतना ही में कोई खुश है, कोई सब्जी बेचकर ही खुश है, कोई सब्जी खरीद के खुश है। दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो। जरूरी है कि मान लो कि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट से बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने क्या किया, बिजली पाने के लिए, ज्यादा बिजली पाने के लिए नदी पे बांध बनवाया, उनके लिए तो विकास का लक्ष्य था, बट उसके किनारे जो बसे हुए आदिवासी उनके लिए वो विकास नहीं है, ठीक है।
यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। बेचारे घर से बेघर हो जाएंगे तो उनके लिए तो विनाशकारी ही होगा ना। क्लियर हुआ? ये पेज नंबर 3 है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते हैं। किस तरह के लोग? यहाँ फिगर में दिखाया गया, दिख रहा है? आते हैं आय और अन्य लक्ष्य। टॉपिक क्या है हमारा? आय और अन्य लक्ष्य। अभी तक हमने क्या क्या देखा? विकास देखा। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति के लिए विभिन्न लक्ष्य। दूसरा हमारा क्या था? पहला था विकास। दूसरा क्या था बाबू? अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग विकास के लक्ष्य। मिटाने वाला था है, सॉरी, अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग होगा। एक टॉपिक क्या था हमारा? 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारा टॉपिक हमने क्या देखा इसमें? विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए। विकास के लक्ष्य, ये भी हमने देख लिया। समझ में आया? ये दूसरा टॉपिक था। पहला टॉपिक हमने क्या देखा? विकास। विकास मतलब मानव विकास या आर्थिक विकास। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने क्या देखा? प्ले ही रहने देना, बंद मत करना। आर्थिक विकास या मानव विकास हो गया। पहला टॉपिक हमने क्या देखा? विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास, यानी आर्थिक विकास हुआ तभी तो मानव विकास। दूसरा क्या था? विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा टॉपिक हम क्या देखने वाले हैं? 3rd नंबर पेज में, आय और अन्य लक्ष्य। आय और अन्य लक्ष्य, जैसे इनकम होगा उसके अनुसार उसका क्या होगा? लक्ष्य होगा। अब बताओ, 10,000 वाले भी अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं ना? और जो 60,000 1 लाख 1.5 लाख जिनकी मंथली सैलरी है वो भी ये कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? आय के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग लक्ष्य भी होगा। पेज नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 को देखें तो एक बात समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। चाहते हैं लोग, कोई भी चाहेगा कि भाई हम मजदूरी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या मिले? बेहतर, जो भी हम काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, उसके लिए मजदूरी अच्छी खासी क्या मिले? सैलरी मिले। और जो उपज वो लोग खेत में कृषि जो करते हैं उससे अच्छी उपज हो। ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट कंपनी या इंडस्ट्री से निकलते हैं उससे अच्छे उत्पाद प्राप्त हो। ठीक है, और उसके लिए क्या मिले? उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर अच्छी कीमत मिले। ये तालिका 1.1 से क्लियर होता है। ठीक, दूसरे शब्दों में वे ज्यादा आय चाहते हैं। दूसरे शब्दों में उसी को कहें तो क्या होता है? अगर खेती करते हैं तो खेती से क्या चाहते हैं? उपज बढ़िया हो। तो उपज बढ़िया होगा तो कुछ पैसे, मतलब वो अनाज को बेच के उससे उनका अच्छा आय हो सकता है। और दूसरे शब्दों में कहें कि वो अगर नियमित मजदूरी कर रहे हैं, डेली किसी के यहाँ काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में जा रहे हैं, तो वो क्या चाहेंगे? अच्छा उनकी पगार अच्छी मिले। ठीक है, और जो भी कंपनी है या प्रोडक्ट जहाँ पे तैयार होती है तो प्रोडक्ट से वो क्या चाहते हैं? बेहतर उनका अच्छा कीमत चाहते हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट बिके मार्केट में और उससे अच्छे खासे कीमत मिले। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि क्या चाहते हैं? तालिका 1.1 से ये क्लियर होता है कि वो सभी अच्छा आय चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ज्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ आय से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ज्यादा आय मिल जाए, इज्जत ही ना मिले, रिस्पेक्ट ही ना मिले, कोई हमारा समाज में वैल्यू ही ना करे, तो फिर क्या विकास के संदर्भ में ये सही होगा? एक देश के विकास में हमारा सब कुछ स्वतंत्रता, सम्मान, ठीक है, स्वाभिमान, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, तो किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त, ठीक है, ज्यादा आय चाहने के अलावा सिर्फ पैसा ज्यादा कमा लेने से नहीं होगा। लोग बराबरी का व्यवहार, बराबरी का व्यवहार मतलब कि हमको गरीब है तो लोग मेरे साथ क्या न करें, मतलब
इज्जत से बात करें। मतलब थोड़ा गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको लोग बुरा ट्रीट कराए, गलत बुरा फील कराए, ठीक है। हमको भी लोग बड़े लोगों की दर्जे में रखे और ठीक है, रिस्पेक्ट बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, सबको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं कि भाई दूसरे सामने वाले जो है मुझे रिस्पेक्ट दे, ठीक है। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। भेदभाव मतलब अगर सपोर्टेड भाई बहन है तो अगर भाई का ज्यादा मानधन हो रहा है अगर या उसको ज्यादा स्वतंत्रता मिल रही है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है, बहन को कम मिल रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे बेचारी नाखुश हो जाएगी, अप्रसन्न रहेगी, ठीक है, अनहैप्पी रहेगी, ठीक है। चाहे अमीर गरीब में भी हम लोग समाज में भेदभाव करते हैं, काले गोरे का रंग को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, जेंडर को लेकर, ये सारे भेदभाव की वजह से क्या होते हैं, वे लोग जिनके साथ हम भेदभाव करते हैं वो बेचारे अप्रसन्न होते हैं, उनके मन को, उनकी आत्मा को थोड़ा तकलीफ पहुंचती है, वे हर्ट होते हैं इस भेदभाव से, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ठीक है। विकास के संदर्भ में ये सारे लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ आय ज्यादा होने से विकास को हम नहीं माप सकते, ठीक है, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। कुछ मामलों में ज्यादा आय ज्यादा उपभोग से भी ज्यादा मैटर ये करता हो कि ज्यादा इज्जत मिले। लोग कहते हैं ना, भले 2 पैसा कम कमाए लेकिन इज्जत बढ़िया से मिले, ठीक है, समाज में सर उठा के जिए, इज्जत मिले, हो सकते हैं। क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं। भौतिक वस्तुएं से यहाँ तात्पर्य है कि जो चीजें हम पैसे से खरीद सकते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे घर में 10 लाख की इनकम हो, चाहे 2 लाख का इनकम है, जो मन में आया खरीद लिए, क्या वो चीजें हमको आंतरिक सुख दे सकता है, ठीक है। सपोज डेट कि तुम्हारी मम्मी हमेशा कितना भी घर में पैसा हो, एकदम बेटी को एकदम नीचे दिखाया जाता हो, तुम लड़की हो, ये बात कर करके बार बार उसको हर्ट किया जा रहा है, तो क्या वो खुश रहेगी? क्या उस पैसा, कितना भी फैमिली में पैसा हो, फिर उस पैसे से क्या उसको सारे घर वाले सारी चीज खरीद के लाके दे दे, ठीक है, फिर भी वो दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो सारी चीज चाहिए ना, इज्जत चाहिए, समान व्यवहार चाहिए, ठीक है। तो जीने के लिए सिर्फ भौतिक वस्तुएं पर्याप्त नहीं है। भौतिक वस्तुएं का मतलब यहाँ पैसे से खरीदी जा सकने वाली चीज है, ठीक है। भौतिक वस्तु का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पैसे से खरीदने वाली चीज है। तो क्या पैसों से खरीदी जा सकने वाली चीजें हमको सारी खुशियाँ दे सकती है? नहीं दे सकते। ठीक है, उससे हमारा हेल्थ सही रह सकता है, हमारा पोषण सही रह सकता है, हम शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। क्लास में एडमिशन ले लिए लेकिन अंदर से खुश नहीं है, क्या वो पढ़ाई हो पाएगी? शिक्षा हम अच्छे से गेन कर पाएंगे? ठीक है, तो द्रव्य या उसे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तु एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। कहने का तात्पर्य ये है कि द्रव्य या द्रव्य से खरीदी जा सकने, यानी पैसे से खरीदी जा सकने वाली चीजें बस हमारी जरूरत पूरा कर सकती है, ठीक है। यानी हमारा जीवन उस पर निर्भर है। पेन चाहिए पढ़ने में, स्टूडेंट है, कॉपी चाहिए, बुक चाहिए, जाने आने के लिए किराया चाहिए, या तो पास में है तो ठीक है, स्कूल फी चाहिए, कोचिंग फी चाहिए, ये सारे इस पर हमारा लाइफ डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन हमको आंतरिक खुशी इस सारी चीजों से जरूरी नहीं कि सारी चीज, ये सारी चीजें जो हम खरीद के लाए हैं पैसों से, ये हमारी खुशी को फुलफिल करे, ठीक है। लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। जितने भी ऊपर अभौतिक वस्तु जो चीजें तालिका में दी गई थी, यह लिखा गया कि हाँ वो अभौतिक चीजें जो जैसे कि असमान रिस्पेक्ट करना और क्या बोलना कि भेदभाव नहीं करना, ये सारी चीजें जो है हमारे बेहतर जीवन में क्या है, निर्भर करता है, ठीक है। तो कह रहे अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए, ठीक है। अगर ये बात तुम्हें क्लियर नहीं लग रहा है कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे जो फ्रेंड का क्या प्रायोरिटी है, क्या मैटर करता है तुम्हारे लाइफ में, जो तुम्हारा फ्रेंड है तुम्हारे लाइफ में कितना मैटर करता है, ठीक है, ये क्लियर करके देख लो। अगर ये बातें सिर्फ पैसों से अगर दोस्ती चलती तो फिर सपोज है तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, अगर तुम्हारे पास आज पैसा है तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लाया, कल के डेट में नहीं रहा तो क्या वो इक्वल ट्रीट करेगा उस सिचुएशन में? तो कह रहे कि हमारा अभौतिक चीजें जो जैसे कि हमारा इज्जत पाना हुआ, किसी को रिस्पेक्ट देना, उसको भेदभाव नहीं करना, ये सारे अभौतिक चीजें हैं। भौतिक चीजें वो है जो पैसों से खरीदी जा सकती है, ठीक है। अभौतिक चीज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हमारा क्या होता है, क्या क्या है हमारा अभौतिक, स्वतंत्रता, बराबरी का व्यवहार, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा, ये सारे अभौतिक चीजें हैं, ठीक है। अगर आपको यह बात स्पष्ट करनी है, अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें मैटर करती है
तो ठीक है, अपने एक बार फ्रेंड को आजमा के देख लो क्या है। भूमिका के बारे में जरा सोचिए कि तुम्हारे फ्रेंड का तुम्हारे लाइफ में क्या रोल है, क्या प्रायोरिटी रखता है वो तुम्हारे लिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, ठीक है। अब इसको थोड़ी मेजर कर सकते हैं कि हमारे लिए उसके अंदर कितना फीलिंग्स है, ठीक है। इसको पैसे से नहीं मापा जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ठीक है। कभी क्या होता है कि वो हमारे लिए पैसों से उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे लाइफ में वो बहुत चीजें हमारे लिए वो मैटर करते हैं, ठीक है। उनका काफी क्या है, प्रायोरिटी है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, ठीक है। ये चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी उपेक्षा कर देने जाने दो, हो गया, ठीक है। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वो महत्व नहीं रखता है। ऐसा थोड़ी है कि यह कहना गलत होगा कि जो चीजें हम माप नहीं सकते वो मैटर नहीं करते, ये थोड़ी बात थोड़ी है। जो चीजें पैसे से खरीद सकते हैं वो दिखाई देगी कि हाँ हमने ये खरीद लिया, ये चीज खरीदा, ये चीज खरीदा, तो ये दिखाई दे रहा है, तो ये क्या मैटर कर रही है। और जो चीजें जो मान लो सपोर्टेड मेरा तबीयत खराब हो, उसमें किसी ने मुझे दवा ला के दे दिया, किसी ने मेरे लिए खाना बना दिया, किसी ने कुछ खाना ला के दे दिया, तो वो चीजें काफी मैटर करती है। जरूरी नहीं कि पैसों से ही क्या वो सारी चीजें मापी जा सके, ठीक है। कुछ चीजें जो भौतिक चीजें हैं, किसी की रिस्पेक्ट, किसी के लिए फीलिंग्स, ये सारे पैसों से मापा नहीं जा सकता, ठीक है। और ये चीजें मैटर करती है, ये नहीं कि ये पैसों से नहीं खरीदी जाती तो इसका मतलब ये मैटर नहीं करता हमारे लाइफ में, ठीक है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के लिए युद्ध प्रदर्शन। अब देखो यहाँ पे करेगा ही, ठीक है। आगे वाला टॉपिक नेक्स्ट पेज वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम अभी कम है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाला